बहुत ध्यान देना महाराज, ये कोई साधारण सी कथा नहीं है मकर संक्रांति की। राम की कथा चालू हुई है, राम घाट से, और बहुत ध्यान देने वाली बात है। शनि महाराज का पिता के सम्मुख में, उसका एक कारण है, जिस घर में बड़ों का आदर नहीं होता, सम्मान नहीं होता, सत्कार नहीं होता, वो घर में भले वॉशिंग मशीन, जमीन जायदाद सब बढ़ सकती है, पर उसका वैभव, उसका यश और आरोग्यता नहीं आ सकती। कई लोग कहते हैं तो बहुत पक्षपात करती हैं, हमारे पिताजी तो पक्षपात करते हैं, उन्होंने उनको इतना दे दिया, हमको कम दे दिया, ऐसा कर दिया, वैसा। भले करे, उनके कर्म का भोग वो भोगेंगे, पर आपका कर्म है, आप अपने माता पिता का आदर करिए। जब वो आपके घर में आए, आदर दीजिए, और नहीं आते, कितना भी झगड़ा हो, कितना भी लड़ाई हो, कितना भी विवाद हो, कितनी भी विवाद हो, बात खत्म ना करते हुए, बात बंद ना करते हुए बुलाओ जरूर कि मेरे घर पर आइए, आदर करो, सम्मान करो, सत्कार करो। शनि महाराज का घर भी जल गया था, मात्र पिता का आदर नहीं हुआ था। कितना प्रबल थे शनि महाराज, जरा अंदाजा लगा साथी, तो यूं ही निपटा दे आदमी को। जो कृपा की दृष्टि शनि महाराज कर दें तो धन की कमी ना हो जिसके यहां, और अगर शनि महाराज को दृष्टि कर दें तो लोग बर्बाद हो जाएं। वो शनि महाराज का आग लगा दी, किसकी हिम्मत शनि महाराज पे दृष्टि डालने की। आज के जमाने में शनि महाराज के लोग पाल्टी लेके तुम्हारे सामने आ जाएं तो तुम्हें 10 रुपया 1 रुपया तो देना ही पड़ता है। इतनी दमदारी आज भी शनि महाराज की, और उनके घर में आग लगाना कोई सरल बात है? सीधा सीधा बोल्ड आदमी से भिड़े हैं, सीधी बात। आज भी शनिवार की शनिवार आते हैं, जो बाल्टी सामने दी रुपया, इतनी दमदारी है, इतनी दमदारी। अच्छा भी पर्स टटोलता रहे, देखो 1 रुपया हो, 2 रुपया, कुछ भी नहीं बोला, बस तो बाल्टी आगे अड़ाई, पहचान गए कि उसका आदमी है, देना पड़ेगा। इतनी बोल्डता होगी, कितनी दमदारी होगी, जरा सोचिए। और वो शनि महाराज का मकान, घर जिसमें शनि महाराज रह रहे थे, उसमें आग लगा दी किसने? सूर्य नारायण भगवान, पिता ने। क्योंकि आदर माँ बाप का अगर नहीं है तो वो जमीन जायदाद किसी काम की नहीं है। जिस घर में माँ की इज्जत नहीं होती, उस घर में देखना कभी बरकत नहीं होती। जहां आदर नहीं, सम्मान नहीं, सत्कार नहीं, मदन दौलत का आग लगा दी, कुंभ जल गया। जैसे कुंभ जल, शनि महाराज की आंख से जल बहने लगा, शनि महाराज की आंख से जल, नैनों से जल बह रहा, नैनों से जल बह रहा। धामनी आई, पूछा क्या हुआ, आज घर में आग लग गई। पिता आए थे, उनके लिए कुछ ला नहीं सकी, तो घर का बुजुर्ग आया था, घर का बड़ा आया था, कम से कम आदर तो करना चाहिए। कुछ नहीं, अगर घर का बड़ा आए ना, घर का बुजुर्ग आए ना, घर का कोई बड़ो व्यक्ति आए, तो आदर के 2 शब्द ही बोल लो, बहुत ऐसा मीठे शब्द। जोधपुर की सरदारपुरा की कथा जब हुई थी, तो उस कथा में कहा था जोधपुर में कि अगर कुछ नहीं दे सकते किसी को, मकर संक्रांति पर आपके पास में देने के लिए अगर चावल नहीं है, खिचड़ी नहीं है, लड्डू नहीं है, गुड़ नहीं है, तिल नहीं है, 1 रुपया भी दान करने के लिए अगर आपके पास में नहीं है, तो हमने उस सरदारपुरा की कथा में सत्संग भवन में कहा था, कुछ भी नहीं आपके पास में, तो आपकी वाणी तो है ना, प्रेम के बोल बोल लीजिए, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम का दान दे दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये दान दो। नहीं है आपके पास कुछ दान करने के लिए, आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दान करो। और अगर भगवान ने दिया है आपको, थोड़ा बहुत धन अगर भगवान ने आपको दिया है, तो सत्कर्म में लगाने का प्रयास करिए, लगाओ उसको।
वो गलत जगह पर लगे उससे अच्छा अच्छी जगह लगे। और अगर कुछ नहीं है तो मुख से बोलते चलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री नमस्तुभ्यं। आज मकर संक्रांति है, सभी लोग इस मंत्र का दान आप भी करो और हम भी करें, साथ में मिलकर बोलें श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। कुबेरेश्वर बाबा की इस पावन धरा से ऑनलाइन जितने लोग शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हैं, यही विचार करना कि कुबेरेश्वर बाबा के इस पावन प्रागण्य में जो कुबेर भैया उसमें जो कूप है, यही समझना कि उस पवित्र कूप का आप स्नान कर रहे हो। एक बार फिर मुख से बोलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आप तो यह भाव रखो कि हमने पवित्र कूप में कुबेरेश्वर धाम के इस पावन धरा पर जो कूप है बाबा का, हमने उसमें स्नान कर लिया। मंत्र का दान दे दो, नहीं है कुछ, मंत्र का दान दीजिए। राम नाम कृष्ण नाम शिव नाम दान दो। महाराज कुंभ जल गया, शनि महाराज ने अपनी पत्नी से कहा देखो कुछ बचा है घर में, कुछ बचा है घर में, देखिए जरा। शनि महाराज की धर्म पत्नी दौड़ कर गई है और जाकर धधक धधक कर जल रहा था, कुछ भी नहीं बचा था, कुछ भी नहीं है। तब शनि महाराज ने अपने पिताजी के चरण पकड़े, गलती हो गई, मेरा पिता आया था, मैं आदर नहीं कर पाया। मेरे पिता आए, सूर्य नारायण आए और मैं आदर नहीं कर पाया। विनती करता हूं, निवेदन करता हूं, पिताजी आप, मैं दूसरे घर का निर्माण करता हूं, उस घर में आप जरूर आना पिताजी। मुझसे जो बनेगा मैं आदर के भाव रख दूंगा, मुझसे जो बनेगा मैं आदर का भाव रखूंगा। सूर्य नारायण भगवान बोले कि आज तेरे पास में कुछ खाने, माना मैंने तेरे घर में आग लगा दी, माना तेरे घर में कुछ भी नहीं है, पर कुछ तो होगा, कुछ तो होगा। अंदर गई चित्ररथ की पुत्री, दौड़ कर गई शनि महाराज की धर्म पत्नी, थोड़ा सा तिल और गुड़ रखा हुआ था, तिल और गुड़ लेके आई, भगवान को देने लगी। सूर्य नारायण भगवान ने कहा तेरे घर को आग मैंने लगाई है, इस तिल और गुड़ को तो मैं उस दिन लूंगा जिस दिन तू नए घर में प्रवेश करेगा, और मैं स्वयं तेरे उस घर में आऊंगा, आदर देखूंगा, तब तुझे देखकर जाऊंगा। शनि महाराज ने नया घर बनाया जिसका नाम था मकर। उस कुंभ में आग लगाई, मकर में भगवान शनि महाराज ने बार बार अपने पिताजी को आदर कर कर कहा पिताजी पधारो, पिताजी पधारो। पिताजी कहते हैं जब उत्तरायण भाव में भ्रमण करते हुआ आऊंगा, सब देवताओं के घरों में प्रवेश करते करते आऊंगा, तब शनि तेरे घर में भी प्रवेश करूंगा। तब मकर में प्रवेश किया तो शनि महाराज की पत्नियां दौड़कर तिल गुड़ से अपने पिता का आदर करने लगी। जानकर सूर्य नारायण भगवान ने वर प्रदान कर दिया। आज मैंने इस मकर राशि में प्रवेश करा है, मकर के अंदर प्रवेश करा है, जो मुझे गुड़ और तिल्ली का दान देगा, सूर्य को अर्घ देगा, सूर्य का स्मरण करेगा, मेरा स्मरण करने वाला कभी खाली नहीं रहेगा। जैसे शनि को नया, जो मुझे आनंद से स्मरण करेगा, आज के दिन जो दान पुण्य भजन कीर्तन स्मरण करता है, पुराण और वेद को श्रवण करता है, मेरी पावन चरित्र को सुनेगा, उसको भी मैं नूतन नूतन भाव प्रदान करता रहूंगा, नूतन भाव।
इसलिए होती है मकर संक्रांति और तिल और गुड़ का दान। मैं धन्यवाद दूंगा सभी श्रोता भाई बहनों को जिन्होंने गौ माता के लिए गुड़ के दान के लिए शुल्क जमा कर कर यहाँ पर मैसेज किया, उसके लिए भी धन्यवाद है। जो शिव मंदिर के लिए दान दे रहे हैं। और एक निवेदन करूंगा आप सबको, आजीवन भोजन भंडारे वालों को खास तौर से कहूंगा कि आप लोग जो आजीवन भोजन भंडारे के सदस्य बन रहे हो, उनसे निवेदन है कि अगर 14 तारीख और 15 तारीख को आजीवन भोजन भंडारे के सदस्य बन रहे हो तो अलग से कोई तारीख मत लिखाओ। आप तो अगर तारीख लिखाना है कि हम आजीवन भोजन भंडारे के सदस्य बन रहे हैं तो 14 तारीख मकर संक्रांति लिखाओ। उसका कारण है कम से कम आजीवन भोजन भंडारा, मतलब अपन रहें ना रहें पर आपके निमित्त, आपके द्वारा यहां लोग भोजन तो कर लेंगे, सुख तो पाएंगे। तो आजीवन भोजन भंडारे वाले ध्यान रखें कि कोई तारीख मत बदलो आप तो कि हमारे जन्मदिन पे करना है या नहीं। आप तो 14 मकर संक्रांति की हमने लिखा दी, मतलब आज करा तो आज ही का लिख लो, आप तो मकर संक्रांति पे करा दीजिए। सिद्धता भगवान सूर्य नारायण कर रहे हैं, भगवान भास्कर देव कर रहे हैं। सुनो शनि, तुम नए घर में प्रवेश करे हो, इसलिए तुम्हारे घर में मैंने प्रवेश करा है। जो मुझे तिल का और गुड़ का भाव देगा, दान पुण्य स्मरण करेगा, मकर राशि के अंतर्गत में प्रवेश, तुम्हारे घर में संपदा की वृद्धि होगी। दान धर्म पुण्य संकीर्तन स्मरण ये कभी घटता नहीं। और आप सभी को मकर संक्रांति के पावन अवसर पर बहुत बहुत बधाई देते हुए भाव प्रकट कर रहे हैं कि कम से कम आपने मकर संक्रांति की कथा को श्रवण तो करा, जनमानस तक ये कथा पहुंची तो सही। और मुझे विश्वास है कि ये कथा केवल आप सुने यहीं तक मत रहने देना, इस कथा को जन जन तक पहुंचा दो, जन जन तक भेजिए इस कथा को कि मकर संक्रांति पर क्यों गुड़ और तिल का दान होता है, किस लिए होता है। माता पिता का आदर कराए, इसलिए आज भी कुछ चीजें घर के बुजुर्गों को दी जाती है, बड़ों को दी जाती है, छोटों को नहीं, बड़ों को देते का भाव। शिव पुराण कह रही है महाराज, भगवान शंकर पार्वती आनंद के साथ निवास कर रहे हैं, तभी उसी समय पर शिव और पार्वती का मंगल विवाह हो रहा। और मंगल विवाह के समय पर कल कथा में अपन श्रवण करा था कि पार्वती मैया को क्रोध आ गया। और आज भी वो गौरी कुंड जो हिमाचल में विराजमान है, आज भी वो गौरी कुंड के पास से अगर कोई गंगा का जल लेकर जाता है तो वो गौरी कुंड में उछाला जाता है, उछाल। साधारण गौरी कुंड नहीं है, बड़ा सुंदर है महाराज। कभी आपको मौका मिले, आप कैलाश का दर्शन करने नहीं जा सकते, आप अगर चीन पहुंचकर कैलाश का दर्शन नहीं कर सकते तो एक बार जाकर आप मणि महेश का दर्शन, गौरी कुंड पड़ेगा वैसी मणि महेश, एक बार मौका मिले तो जरूर दर्शन करें। महाराज भगवान हिमालय राज अपनी पुत्री को लेकर और अपनी बेटी को लेकर भगवान गए और भगवान भोलेनाथ के साथ में विवाह करने का वचन देकर गए हैं हिमालय राज। और वचन देकर बेटी को लेकर गए, चलो पार्वती चलो, मैं तुम्हारा विवाह शिव के साथ कराऊंगा, मैं वचन देता हूं आपको। पार्वती जी कहती है, पिताजी मान लो मैं घर गई और आपने कहा कि मैं शिव से विवाह नहीं करूं। नहीं बेटी, मेरा वचन है, आपने शंकर को राजी करा है, शिव को राजी करा है, तो बेटी मैं शिव को ही ब्याहूंगा। और निवेदन है, पार्वती रूपी इस मन को कहीं दो मत दो, पर शिव को जरूर दो, शंकर को दीजिए। ये मन, ये आत्मा, ये चित्त, ये आत्मा ना तो जलती है, ना कटती है, ना जल में गीली होती है, ना सूखती है, ये अजर और अमर है। तो किसी ने कहा कि भगवान शंकर पार्वती को कथा श्रवण कराए, तो पार्वती ने कथा श्रवण करी। पार्वती मैया ने जब कथा श्रवण करी तो उनको निंद्रा आ गई, निंद्रा आ गई, पार्वती जी सो गई, उन्होंने कथा नहीं सुनी। की कथा कहती है ये मन, ये चित्त, ये आत्मा अगर परमात्मा में लगी है तो ये अमर है, ये अजर है। ये शरीर भस्म हो जाता है, शरीर जल जाता है महाराज, पर आत्मा अजर और अमर है। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु,
लेते हैं तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, बोले ओंकार तू। आयो शरण तिहारी शंभो तार 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 तू। हे भोलेनाथ, हे त्रिकालदर्शी। गए सुंदर आनंद में भगवान शिव के विवाह की तैयारी होने लगी। आज मां शिव विवाह के लिए श्रृंगार करने गई है। एक जगह तप करा तो गौरी कुंड बना, दूसरी जगह तप करा फिर गौरी कुंड बना। अब ये गौरी कुंड कौन सा है? केदारनाथ जी जाते हैं तो उसके नीचे पड़ता है। ये गाड़ी का, बस का जो आखिरी पड़ाव है वो गौरी कुंड ही है केदारनाथ जी जाते समय। और उसके बाद में फिर जो चले तो पैदल पैदल चलते चलते चलते, चाहे तुम वो खच्चर से जाओ, घोड़ा से जाओ, पालकी में जाओ, मर्जी पड़े तुम पैदल जाओ, वो तुम्हारी मर्जी है। अब माता पार्वती श्रृंगार करने चली है। एक गौरी कुंड पर बैठकर तप करा है, एक गौरी कुंड पर बैठकर तप करी है, और तप करने से भगवान शंकर को प्राप्त करा है, शिव को प्राप्त करा है। और जा रही है वो गौरी कुंड पर श्रृंगार करने के लिए। और चली, कितना सुंदर भाव कहा है महाराज जी। सत्संग ने मेरी बात चलाए, सतगुरु ने मेरी कीनी रे। देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, रुक्मणी जी को नारद जी ने सत्संग कराया था, भगवान कृष्ण मिल गए थे। पार्वती जी को भी नारद जी ने सत्संग कराया था, जन्म लिए। और नारद जी ने कह दिया अगर ये इसको पति मिलेगा, भस्मी रमाने वाला, जटाजूड़ बांधने वाला, मृगछाला पहनने वाला, इसको पति मिलेगा, ऐसा अड़भंग मिलेगा। अगर ये चाहे तो शिव की आराधना करे। बस सुन लिया था, इसलिए सत्संग ने मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी रे सगाई। अब गुरु को बुला के हाथ लेवा तो करा दो, मुझे भोले बाबा की दुल्हन बनो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो। ये मन, ये चित्त, ये वृत्ति शंकर में लगा दो शिव। उस गौरी कुंड में पुरुष नहीं नहा सकता, आचमन नहीं कर सकता, स्पर्श नहीं कर सकता जल को। और इस गौरी कुंड में सब स्नान कर। क्यों? क्योंकि यहां मां ने श्रृंगार करा था अपने परमात्मा के लिए, अपने लिए। इस गौरी कुंड में जो स्नान करता है उसको शंकर का दर्शन हो ही जाता है। ये गौरी कुंड, ये वो गौरी कुंड। उस गौरी कुंड में जहां पर गंगा का जल देखते ही मां उफान में जाती है, उसका जल शीतल है। और केदारनाथ जी जाते हैं और जो गौरी कुंड पड़ता है उसका जल गर्म है महाराज, गर्म जल महाराज। श्रृंगार किया मां ने, विवाह की तैयारी हो गई। भोलेनाथ बारात लेकर आ रहे हैं धड़धड़ाते हुए। त्रिजुगी नारायण की पावन धरा, कौन सी जगह? उत्तराखंड के त्रिजुगी नारायण की पावन धरा, जहां पर भगवान देव अधिदेव महादेव का मंगल मंडप बना है विवाह का। हमें तो ऐसा लगता है शिव जी की शादी भी आज के फैशन से हुई थी, हमको ऐसा लगता है। देखो है,
अब देखो बारात हिमालय राज के यहाँ पहुंची, अंदाजा लगाइए जरा, हो हिमालय राज की नगरी में बारात पहुंची। शादी कहाँ होना चाहिए, भोजन कहाँ होना चाहिए, सब जगह अलग अलग निश्चित करी। इस ग्राउंड में ब्याह होगा, इस ग्राउंड में भोजन होगा, वहां मंडप लगेगा, वहां फेरे होंगे, वहां स्टेज लगेगा। तो शंकर जी का जो मंगल विवाह हुआ था वो त्रिजुगी नारायण में हुआ था, जहां पहले सती और शिव का विवाह हुआ है उसी भूमि पर, जिस जगह पर सती और शंकर का मंगल विवाह हुआ उसी भूमि पर पार्वती और शिव का छाट कर रखी है भूमि, छाट कर कि ये त्रिजुगी नारायण, और कोई साधारण सी भूमि नहीं है त्रिजुगी नारायण, जहां पर शंकर और पार्वती, शिव और सती के विवाह की अग्नि आज तक जल रही है। और उस अग्नि के पास के जो कुंड हैं वो अमृत की तरह है साहब। ऐसी दुनिया की कौन सी औषधि है जो उसमें ना हो। हमने कई बार कथाओं में वर्णन किया कि अगर बड़े से बड़ी बीमारी भी हो गई है, कैंसर जैसा बड़ा रोग भी हो गया है, तो घबराना नहीं है, शंकर पर छोड़ दो। महामृत्युंजय का जाप करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपो, पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय जपो, और त्रिजुगी नारायण का जल बुलवाइए और उस जल का आचमन करना चालू कर दीजिए। कैंसर जैसी बीमारी भी हो गई, बड़े से बड़ी बीमारी हो गई, डॉक्टर कह रहे हैं लास्ट स्टेज का है, तो भी एक बार प्रैक्टिकल करने में कुछ नहीं जाता। उस शंकर के, जहां शिव और सती का, जहां शंकर और पार्वती का विवाह हुआ था, उनकी भावर की अग्नि जो जली थी आज तक जल रही है, आज तक वो अग्नि जल रही है। वो अग्नि के जो भावर डली थी, वहां जो कुंड है, उस कुंड का जल मंगवाओ, उसको पिलाओ जीव को, थोड़ा थोड़ा आचमन कराइए। अभी तो खैर पट बंद हो गए होंगे, जब खुले तब बुलवा, पर हिम्मत नहीं आना। बोल दिया लास्ट स्टेज का कैंसर है, ये है वो है, करो तो। हमने इसी कुबेरेश्वर धाम पर देखा है साहब, इसी कुबेरेश्वर धाम पर कि कई रोगी आते हैं, कई रोगी आते हैं, बड़े से बड़ी बीमारियां लेकर आते हैं, पर बाबा का नाम लिया, स्मरण करा, चलते दिया और चल दिया। हम तो इतना ऊपर त्रिजुगी नारायण से जल तो नहीं ला सकते आप लोगों के लिए, पर बाबा से ये विनय जरूर कर सकते हैं, बाबा कुछ ऐसी कृपा करना कि जो ये आपके कुबेरेश्वर धाम में जो कूप है, इसी में आप त्रिजुगी नारायण का पानी भर देना, ऐसी कृपा कर देना कि लोग जल का आचमन कर स्वस्थ हो जाएं, ऐसी कृपा कर देना। इतनी ऊपर कोई नहीं जा सके, पर बाबा इतनी कृपा। ये जितनी जितनी कथा में जो जो कुएं आ रहे हैं ना, धन्वंतरी को, काशी की ज्ञानवापी, गौरी कुंड, फिर गौरी कुंड, मानसरोवर, अभी तो बाकी है बहुत सारी सरोवर। अभी तो आज कौन सा दिन है, 5वां है, 2 दिन बचे हैं, मतलब मानसरोवर पहुंचना पड़ेगा। तो ये जो आते जा रहे हैं ना, नदी, तालाब, कुंड, बावड़ी, सरोवर, सब लाके डाल दे बाबा भोलेनाथ, यही कुएं में पटक दे सबको लाके एक ही जगह। महाराज जो आचमन करे उसको सुख मिले, ऐसी कृपा कर दे महाराज। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे भोलेनाथ प्रणाम आपके चरणों में। हे शिव, हे शंकर, हे ओघड़ी, हे त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी मेरे भोलेनाथ। शिव मंगल आनंद करने वाले, मंगल विवाह के लिए त्रिजुगी नारायण की भूमि को वहां पर निश्चित किया है, निश्चित। महाराज ब्रह्मदेव ब्रह्माणी के साथ, भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ, 33 कोटि देवता भगवान शंकर के मंगल विवाह का आनंद करने के लिए पधारे उस त्रिजुगी नारायण की भूमि पर। अब आपका आश्चर्य होगा, बहुत बड़ा आश्चर्य, कि त्रिजुगी नारायण में शंकर और सती का विवाह हुआ था, तो वहां पर मूर्ति किसकी होना चाहिए मंदिर में? जम के तो बोलो, शंकर जी और पार्वती जी की। पर त्रिजुगी नारायण का अगर आप दर्शन करने जाएंगे तो वहां मूर्ति शंकर और पार्वती की नहीं है, वहां मूर्ति भगवान विष्णु और लक्ष्मी की है। और जिस शिला पर भगवान की भावर हो रही थी,
जहां पर भगवान खड़े होकर वरमाला पहनाए हैं माता को, वो कोई दूसरी शिला नहीं, वहां ब्रह्मदेव स्वयं शिला बनकर लेट गए थे भगवान शंकर के लिए, क्योंकि शंकर जी के लिए सुंदर सिंहासन लाए थे। भगवान हिमालय राज की बेटी का ब्याह, हिमालय राज की कन्या का ब्याह, और उधर दक्ष प्रजापति की बेटी सती का विवाह। एक राजा की लड़की के लिए कोई पत्थर पे बिठा के जयमाला होगी क्या? तो उनके लिए सिंहासन बुलवाए थे। पर शंकर भगवान के लिए कितनी व्यवस्था दी गई थी साहब। भगवान विष्णु ने कहा था बारात लेके चलो, हम तुम्हारे लिए पीताम्बर लाएं, अंबर लाएं, हीरा मोती सोना चांदी, शंकर जी पहने, एक भी चीज नहीं पहने। उनने कहा ये फालतू की चीज नहीं पहनूं दादा, पहन लूंगा ना चोटा उन पीछे पड़ी जाए तो ये जिसको देख के चोर पीछे पड़े वो चीज नहीं पहनूंगा, जिसको देख के चोर भी भाग जाए वो पहनूंगा। क्या पहने? गले में सर्प की माला और मुंड की माला। आधे से ज्यादा मुंड की माला देखकर पहचान गए कहीं का तांत्रिक लगता है, और मुंड की माला, और क्या जोरदार पाउडर का डब्बा लपेटा भोलेनाथ जी ने पूरे शरीर पे बस, और नंदी पर बैठे और जो चले। अब विचार करिए, जिन्होंने अंबर पीतांबर आभूषण रत्न माणिक मोती कुछ भी धारण नहीं करा, तो वो सिंहासन पे बैठेंगे? बैठेंगे सिंहासन पे? नहीं, बैठे ही नहीं। अब कितनी सुंदर बात है, कभी आपने राम जी के राज्याभिषेक का फोटो देखा है? कभी अगर मौका मिल जाए तो एक राम जी महाराज का एक चित्र है, गला पकड़ रहा है, एक राम जी महाराज का एक चित्र है। उस चित्र का अगर आप दर्शन करेंगे तो राम जी के सिंहासन के पास में सारे देवता खड़े हैं और बहुत सारे देवता सिंहासन पर बैठे हैं। आप अगर दर्शन करेंगे तो उसमें दर्शन करते हुए आप क्या पाएंगे कि शंकर जी पास में खड़े हुए हैं, भोलेनाथ जी पास में खड़े हुए, शिव जी पास में खड़े, सिंहासन पर नहीं बैठे, खड़े हैं। तो पूछा कि आप बैठे क्यों नहीं हो? तो भोलेनाथ जी ने कहा देखो मैं सिंहासन पे नहीं बैठता, ये सिंहासन पे बैठने का काम नारायण का और ब्रह्मा जी का है, अपन तो अपना नंदी भला और ये कैलाश पर्वत भरा। सिंहासन का लफड़ा बहुत बेकार है। एक बार जो सिंहासन पे बैठ जाता है फिर उससे सिंहासन बड़ी मुश्किल से छूट पाता है। तुम तो वो सिंहासन को जान दो, अपन अपने सिंहासन की बात कर लो। जिस कुर्सी पर, जिस सोफे पर तुम बैठे हो और तुम इधर गए पीछे और तुम्हारे सोफे पर कुर्सी पे कहीं का के बैठ जाए तब, तो वो सिंहासन की तो बात जा रही, तो अपने इसी सिंहासन की बात कर ले। बड़ी मुश्किल से छूटता है सिंहासन, बड़ी मुश्किल से। अब भोलेनाथ बाबा शंभू ब्याह करने के लिए, विवाह करने के लिए पधारे। महाराज आए, बड़ा सुंदर श्रृंगार है, सज के नंदी पे सवार बाबा भोलेनाथ पधारे, बड़ा सुंदर श्रृंगार करा, हो के नंदी पे सवार। ऐसा मत बोल जाना क्योंकि तुम उसको पहचानते ही नहीं हो, बस उसने उड़ाई तुम उसके साथ मिल गए। दे ढील, चरखिल तो तुम ही पकड़े थे, उड़ाए जा उड़ाए जा उड़ाए जा। उन्हें उसकी बेटी के लिए कुछ कहा, 4 लोगों ने मिलकर, 5 लोगों ने मिलकर और कह दिया। किसी के बहू के लिए कहा, एक ने कहा, दूसरे ने फिर कह दिया, 4 ने मिलकर फिर कह दिया। किसी के बेटे के लिए कहा, किसी गुरु के लिए कहा, किसी ब्राह्मण के लिए कहा, किसी संत के लिए कहा, किसी साधु के लिए कहा। किसी ने एक संत पर उंगली उठाई, सबने उड़ाना चालू कर दिया। किसी ने एक गुरुजन पे उंगली उठाई, सबने उड़ाकर चालू कर दिया। हम उड़ा रहे, ना तो जानते, ना पहचानते, ना देखा, ना भाला, ना कभी उससे मिले, ना जाने, बस उसने उड़ाई थी और तुमने जरखिल से ढील देकर उड़ाना चालू कर दिया। अरे कितना हमारी भारत की भूमि को पहचानो तो रे भाई। ये वो भारत की भूमि है जहां मोहल्ले में एक दुकान लगी हुई है और एक दुकान की अगर बोनी नहीं होती थी तो दूसरी दुकान वाला अन्न नहीं खाता। वो नियम
अभी भी खत्म नहीं हुआ, अब मरे तक रह गया कि मोहल्ले में कोई मर जाता है तो मोहल्ले के लोग अन्न नहीं बनाते, खाते नहीं जब तक कि वो अर्थी नहीं उठ जाती। पर आज के समय में तो वो भी गया, ये तो अंदर जाके समोसा निपटा लेता है। तो का आज के समय में कौन रुकता है? मोहल्ले में मरा, पर पहले नियम था कि एक मोहल्ले में जितनी दुकान होती थी उस दुकान के बाहर एक कुर्सी रखी होती थी। प्रत्येक दुकान के बाहर एक कुर्सी रखी होती थी। ग्राहक आता था, कुर्सी पर बैठता था, कुर्सी पर बैठता, सामान खरीदता, सामान खरीदा जिसकी दुकान से कुर्सी, उस दुकान को जब बाहर रखी थी वो रख लेता था। अब जिसकी दुकान में कुर्सी अंदर चली जाती थी, उस दुकान पर अगर कोई सामान खरीदने आता था तो जो दुकान का मालिक है वो कहता था भैया ये सामान मेरे पास में नहीं है, सामने वाली दुकान पर है, वहां चले जाओ। सामान इसके पास रहता था पर नहीं देता था, क्योंकि इसको मालूम है कि मेरी बोनी हो गई है पर सामने वाले की बोनी नहीं हुई है, इसलिए वो कहता था सामने वाली दुकान पे मिल जाएगा, मेरे यहाँ नहीं है। जब वो सामने वाली दुकान पर जाता था, कुर्सी पर बैठता था, सामने वाला उस कुर्सी को उठाकर अंदर रख लेता था। फिर कोई उसकी दुकान पर जाता था, भैया ये सामान है क्या? तो क्या हमारे पास नहीं मिलेगा, वो तीसरी दुकान पर मिलेगा, उसके यहाँ भेज देते थे कि वहां चले जा, वहां कुर्सी पर। क्यों? क्योंकि अगर हमारे लाइन में, हमारी पट्टी में, हमारे मोहल्ले एक दुकानदार का अगर बोनी नहीं हुई, बिक्री नहीं हुई, तो फिर हमारा भोजन करना व्यर्थ है। ये हमारा हिंदू धर्म था, ये मेरी भारत भूमि का गौरव था। और एक आज का जमाना, जो मिल जाए जितना मिल जाए निपटा लो, फिर मौका मिले कि नहीं मिले। आज के जमाने में बस निपटाओ, अपन तो काटो, दे के काटो। अरे भगवान से भी कहना, पतंग उड़े आकाश माने, डोर थारा हाथ मां, ओ वल्लभ मारी पतंग ऊंची राख जो। श्री जी बाबा मारी पतंग ऊंची राख जो, गोवर्धन बाबा मारी पतंग ऊंची राख, ओ भोले बाबा मारी पतंग ऊंची राख जो। भगवान से प्रार्थना करना, और दिया एक दिन भगवान ने, उड़ा लो जितनी उड़ाना है। उड़ा लो। महाराज ज्योतिष में तिल को शनि और गुड़ को जम सूर्य कहा गया है। दोनों बाप और बेटे का मिलन करवाया, क्योंकि इन दोनों की बनती नहीं थी। महाराज ज्योतिष में तिल को शनि और गुड़ को जम के बोलो जरा, सूर्य कहा गया है। दोनों बाप और बेटे का मिलन करवाया, क्योंकि इन दोनों की बनती नहीं थी। शनि की सूर्य से, शनि देव से ना बने, दोनों का मिलन है, दोनों का मिलन। महाराज शिव महापुराण की कथा में भाव वर्णन करते हुए मानसरोवर शिव पुराण का स्मरण करें। एक बार सूर्य देव अपने बेटे शनि के घर गए। शनि देव का घर है कुंभ। कौन सा घर है? कुंभ। एक सरल भाषा में लेना, घर में अगर ससुर आए, घर में घर का बुजुर्ग आए, बड़ा आए, तो उसका आदर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। हमारी शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है कि आपकी उम्र से अगर कोई बड़ा आ रहा है तो आपको खड़े हो जाना चाहिए। यहां तक शास्त्र कह रहा है। कोई आदरणीय आ रहा है, कोई गुरुजन आ रहा है, कोई साधुजन, कोई सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, ब्राह्मण जन, घर के कोई बड़े माता, चाचा, चाची, जो घर के बड़े आ रहे हैं, अगर कोई वयो आ रहा है, कोई वृद्ध आ रहा है, अपने केवल घर के ही नहीं बाहर का भी अगर कोई बड़ा है, आदरणीय है, सत्कार वाला है, सम्मान वाला है, तो उठ के खड़े हो जाना चाहिए।
पर जिन शनि महाराज का विवाह चित्ररथ की कन्या के साथ हुआ था, वो चित्ररथ की कन्या तो ये विचार में पड़ी थी कि मैं स्वयं इतनी प्रबल और जिसका पति इतना प्रबल, जीवन में कभी अहंकार मत करना। एक बात बहुत बहुत ध्यान रखना साहब, ये जो क्रम है ना, बाहर बहुत प्रसन्न नजर आते हैं, वो भीतर से बहुत रोए हुए होते हैं। किसी ने पूछ लिया एक बात तो बताओ गुरुजी कि ये शनि महाराज इतना गुस्सा क्यों करते हैं? दुकान पे सेठ जी इतना गुस्सा क्यों करते हैं? रोज करते हैं क्या? जम के तो बोलो, रोज करते हैं सेठ जी दुकान पे गुस्सा? जितने लोग आस्था पर कथा सुन रहे हो, मोबाइल पर सुन रहे हो, बड़े ध्यान से सुनना। सेठ जी रोज दुकान पे गुस्सा करते हैं क्या? सर रोज ऑफिस में गुस्सा करते हैं क्या? नहीं, कभी कभी सेठ जी को गुस्सा आता है, कभी कभी जो सर हैं उनको गुस्सा आता है, कभी कभी आता है, रोज नहीं करते। बहुत बहुत सावधानी से कथा का स्मरण करिएगा। सर रोज गुस्सा करते हैं क्या? नहीं। सेठ जी रोज गुस्सा करते हैं क्या? नहीं, प्रतिदिन नहीं करेंगे। मालिक रोज क्रोध करते हैं क्या? नहीं। अगर ऑफिस में सर क्रोध कर रहे हैं, ऑफिस में सर क्रोध कर रहे हैं, दुकान पर सेठ जी क्रोध कर रहे हैं, मालिक अगर क्रोध कर रहा है तो रोज नहीं करता। वो कब करता है? जब घर में उसकी कुछ अनबन थोड़ी बहुत, परिवार में भी सबसे अनबन हो तो भी इतना गुस्सा नहीं करेगा। पर वो जगदम्बा के साथ जब अनबन होती नहीं बेरू की, तब फिर तो बिल्कुल फिर तो वो मुंह उतरा रहेगा, गुस्सा भरा रहेगा। फिर कोई बोला तो क्रोध। तो किसी ने पूछा गुरुजी ये शनि महाराज को इतना क्रोध क्यों आया रहता है? जब देखो जब शनि जी गुस्से में रहते हैं, हाँ, परंतु कभी कभी करते हैं, पर इतना गुस्सा क्यों रहता है इनके पास में? उसका एक ही तो कारण होगा, एक कारण है शनि महाराज के क्रोध करने का। धर्म पत्नी आई शनि महाराज की, सम्मुख में आकर खड़ी हो गई शनि महाराज के, और अपने कार्य में शनि महाराज लगे रहे। माना आप व्हाट्सएप चलाओ, पर घरवाली खड़ी है तो थोड़ा सावधानी से एक बार मुंह से बात तो कर लो। तुम्हें यूट्यूब चलाना है, फेसबुक चलाना है, इंस्टाग्राम चलाना है, व्हाट्सएप चलाओ, लैपटॉप चलाना है, फोन जो कुछ करना करो, पर जो आई है चाय लेकर बात करने, उसने भी तो अपना मोबाइल रख के आई ना, चाय बना के लाई ना, और 2 कप लाई, इसलिए लाई कि अपन दोनों बैठ के बात करेंगे। तो शनि महाराज जी की धर्म पत्नी भी ये सोच के आई थी कि मेरे प्रभु के पास में बैठकर मैं थोड़ी चर्चा करूं, मैं थोड़ी बात करूं, पर ये तो देखे ही नहीं। लगा आ गया क्रोध, और क्रोध में बस खड़ी होकर बोल दी, मेरा श्राप है स्वामी तुमको। अब देखिए जरा शनि महाराज की पत्नी, मेरा श्राप है स्वामी तुमको, तुम मुझे नहीं देखे हो, अपने कार्य में लगे हो, मैं श्राप देती हूं, तुम जिस पर दृष्टि दोगे वो जलकर भस्म हो जाएगा। बहुत अच्छे थे शनि महाराज, ऐसा नहीं है, थे अच्छे, परंतु ये जगदम्बा के कारण गुस्सा आ गया बस, और श्राप मिला जिस पे दृष्टि दोगे, बस वो शनि महाराज ने भी सोच लिया अब क्या करूं, श्राप लग गया। भगवान शनि महाराज भी विचार करे कि अब किसी को भी देखूंगा तो, इसलिए शनि महाराज की दृष्टि नीचे रहती है, सामने कभी नहीं रहती। शनि मंदिरों में जितने भी शनि मंदिर हैं, आप सारे शनि मंदिरों में जाकर दर्शन करोगे तो शनि महाराज की दृष्टि सामने है, पर शास्त्र कहता है शनि महाराज ने दृष्टि अपने ऊपर नहीं रखी, नीचे की ओर रखी है, नीचे झुकाकर।
अब लोग समझे तो ना, मंदिरों में जितने शनि मंदिर हैं सब मंदिरों में शनि की दृष्टि सामने रख दी। जो आता है तेल चढ़ाने पूजन करने के लिए दृष्टि सम्मुख होती है। शनि महाराज ने अपनी दृष्टि नीचे रखी है। शनि महाराज दृष्टि कब उठाते? जब किसी को नष्ट करना हो। तुम जिस पर दृष्टि डालोगे वो जलकर भस्म हो जाएगा, ये शनि महाराज की धर्म पत्नी ने कहा है। और आज शनि महाराज जी की धर्म पत्नी जिस घर में निवास कर रही हैं, शनि महाराज जिस घर में निवास कर रहे हैं, उस मकान का नाम क्या है? अभी बताया था, क्या नाम था? कुंभ। अपने भी मकान का नाम होता है ना, कोई ने पितृ कृपा लिख देता है, कोई गुरुदेव कृपा लिख देता है, कोई लक्ष्मी कृपा लिख देता है, कोई अपने पिताजी का नाम से लिख देता है। मकान का नाम लोग रख देते हैं, ये हमारे मकान का नाम। तो शनि महाराज के घर का नाम था कुंभ। उस कुंभ मकान में शनि महाराज रह रहे थे, पिताजी का आगमन हो गया। बहुत ध्यान से सुनना, ये मकर संक्रांति की कथा है। पहले मिली कि नहीं मिली वो हम नहीं जानते, पर मकर संक्रांति का भाव को जान लीजिए महाराज कि क्यों महत्व है दान का, गुड़ और तिल्ली का, क्यों महत्व है सूर्य नारायण के पूजन का। आगमन हो गया। बहुत ध्यान से सुनना, ये मकर संक्रांति की कथा है। पहले मिली कि नहीं मिली वो हम नहीं जानते, पर मकर संक्रांति का भाव को जान लीजिए महाराज कि क्यों महत्व है दान का, गुड़ और तिल्ली का, क्यों महत्व है सूर्य नारायण के पूजन का। महाराज शंभु शरणे पड़ी, मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। हे शिव करुणा सागर भगवान ओघड़दानी त्रिकालदर्शी शंकर की कथा कर रही है। भगवान सूर्य नारायण का प्रवेश हुआ कुंभ में, घर में प्रवेश करा। जैसे ही प्रवेश करा शनि महाराज तो उठ खड़े हुए, पर बहू खड़ी नहीं। घर का अगर कोई बड़ा आए, आदरणीय आए, सम्माननीय आए, तो उसको आदर देना चाहिए, सत्कार करो। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। थोड़ा सा आदर करो। अच्छा, दोनों में विचार बड़े विचित्र होते हैं। बहू सोचती है मैं सास को सुधार दूं, और सास सोचती है, जम के बोलो, बहू को सुधार। और सुधरती दोनों ही नहीं है। धीरे धीरे करके सिधर जाती है, पर सुधर नहीं पाती। और कितना सुंदर भाव। अपन अपने आप को तो सुधार नहीं रहे, सब कुछ सुधार रहे। हमारे घर में शांति नहीं है गुरुजी, बहुत तकलीफ है गुरुजी। फिर गए किसी के पास में, उन्होंने कहा चलो हाथ दिखाओ, लाओ जरा तुम्हारा ग्रह दशा देखते हैं। और उन्होंने कहा एक काम करो, फिर किसी को बुलाया, कोई वास्तु शास्त्री बाबू आ गए, किसी ने मकान देखा, कह दिया घर बदलो, घर ठीक नहीं है, इसमें कुछ ऐसी चीज है कि तुम बर्बाद हो जाओगे। अब तुमने क्या करा? किसी के कहने पे जम के बोलो जरा कि नहीं बदला। जब इतनी बड़ी बात कह दी तो भाई घर बदल लिया, ठीक है। अब वो घर बदल के किराए का मकान में चले गए, और किराए के मकान में 20,000 रुपए महीना लगना चालू हो गया। अभी तक वो लग नहीं रही। अब 20,000 रुपए महीना किराए के मकान में लगना चालू हुआ, और जो 20,000 रुपए लगना चालू हुआ, थोड़े दिन तक तो थोड़ा लगा कि हाँ थोड़ी शांति है। 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना ऐसा लगा, खूब शांति आ गई। महाराज बिल्कुल सही किया था, एकदम बढ़िया बोला था। अच्छा वो मैंने घर छोड़ दिया। और 2-4 महीने जब 20,000 रुपए देने, फिर जो झगड़ा चालू हुआ,
मकान मालिक बोला 20,000, गैस की टंकी, बच्चों की फीस। फिर जो जैसे कल कथा में था ना, गौरी कुंड पे उफान, गंगा जी का जल, बस वैसा उफान जो आया, अब फिर किसी की आ गई। महाराज शांति नहीं बिल्कुल भी, बड़े दुखी हो गए। घर में रत्ती सारा सुखे पर शांति नहीं है, बिल्कुल नहीं है। फिर किसी ने कहा एक काम करो, थोड़े दिन के लिए तुम ये वाला नेकलेस पहन लो, थोड़े दिन के लिए तुम ये धारण कर लो, थोड़े दिन के लिए ये वाले कलर के कपड़े पहनो, ये आए तो पीला पहनना, बुधवार आए तो ये कलर का पहनना, काला पहन लेना, ये पहन लेना, वो पहनना। फिर लिबास बदला। अभी क्या बदला था? घर। अब क्या बदला है? लिबास। थोड़े दिन अच्छा लगा क्योंकि कपड़े चेंज हो गए, मॉल पे से नए आ गए, तो अभी दुखी भी नहीं होंगे क्योंकि अच्छा लगना। फिर 4-6 महीने निकले, 8 महीने, 1 साल निकला। उसके बाद फिर किसी बात बड़े दुखी हो गए, बड़ी तकलीफ है। क्या हुआ? क्या? बस पूछो मत, व्यापार में भी बड़ी तकलीफ है, घर में भी है। फिर किसी ने कह दिया तुम्हारे रिश्तेदार तुम पे कुछ करवा रहे हैं। फिर तुम्हारे रिश्तेदार कर रहे हैं। अब क्या करा इसने? रिश्तेदारी छोड़ दी, क्योंकि महाराज जी ने कहा था रिश्तेदार करवा, रिश्तेदारी छोड़ दी। अब अभी क्या बदला था? सबसे पहले जम के बोलते जाओ, घर बदला, फिर लिबास बदला, फिर बदल दिए। अब थोड़े दिन किसी से फोन पे बात नहीं हो रही, किसी से बातचीत बंद हो गई। अब ऐसा लग रहा है वही करा रही थी, अब तो अच्छी हमारी तबीयत भी अच्छी हो गई। अब 2, 4, 8, 15 दिन, 1, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीने अच्छे रहे, फिर मालूम पड़े तकलीफ आ गई। फिर किसी ने कह दिया, किसी क्या कहा, क्या हुआ? वो तुम्हारा जो सहेली है ना और वो दोस्त है ना तुम्हारा, बहुत वही सब कुछ कर रहा है। अब बचा कुछ दोस्त बचे थे, सहेली बची थी, तो पहले क्या बदला? घर। फिर क्या बदला? लिबास। फिर क्या बदला? रिश्तेदार। अब क्या बदल रहे हो? एक दोस्त छोड़ा, एक सहेली छोड़ी, दूसरी बना ली। पर शिव महापुराण की कथा कर रही है, जब सब कुछ बदल के देख लो और कुछ बदलने के लिए ना बचे, तो अपने पुराने घर में रहकर अपने आप को बदल कर देख लेना, सब बदला हुआ नजर आ जाएगा। हम खुद को नहीं बदल पा रहे हैं, बाकी के हमने सब कुछ बदल दिया। हमने सब कुछ बदल कर देख लिया। अब एक बार खुद को तो बदलो, अपने आप के स्वभाव को बदलो। बहू कर रही है, मैं सास को बदल दूंगी, सास कहती मैं बहू को बदल दूंगी। अपने आप को तो बदलो, तुम दूसरे को मत बदलो। ना घर बदलने की जरूरत पड़ेगी, ना लिबास बदलने की जरूरत पड़ेगी, ना रिश्तेदार बदलने की जरूरत पड़ेगी, ना दोस्त बदलने की जरूरत पड़ेगी। खुद का नेचर बदल कर देखिए, खुद का स्वभाव बदल कर देखिए, खुद को बदल कर देखिए, आपको सब बदला हुआ नजर आने लगेगा। हम सबको बदलना चाहते हैं, अपने आप को नहीं। और अपने आप को बदलने का समय आता है तो कहते मैं तो जैसी हूं वैसी रहूंगी। बदलना तुमको पड़ेगा, सास कहती है। बहू तुझे बदलना पड़ेगा। बहू कहती है तो मैं भी जैसी रहती थी वैसी रहूंगी, डोकरी बदले तो बदल, नहीं तो अपन तो ये मायके चले। अब दोनों नहीं बदल रही। अब ये दोनों तो नहीं बदल रही, पर वो भेरू बेचारा मंदिर का घंटा हो गया। इधर से मम्मी चिल्लाए, घंटा बजा के चल जाए, इधर से पत्नी चिल्लाए, वो भी बजा दे, बीच में लटक रहा बेचारा। और घंटा भी इतना भारी होता है कि हवा में भी हिलता ही नहीं है, तो वो भेरू बेचारा ना हिल सकता है, बस लटका हुआ है। तुम्हारी मर्जी पड़े जब आके बजा के चले जाओ। माँ का पक्ष ले तो पत्नी के, तुम तो अपनी माता के गुलाम बने हुए हो। और अगर ये पत्नी का पक्ष ले तो माँ कहती है तू तो जोरी का गुलाम बना हुआ है। बेचारा बीच में लटका हुआ है। बीच में किसके लिए बोले, क्या बोले? इसीलिए शिव पुराण कहती है, क्या किसको रोइए चादर तान के, सो याग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती। अब बदल रहे, कौन बदलेगा? महाराज अगर शिव भक्ति है, महाराज शिव स्मरण है,
तो उस समय भाव आप स्वयं को बदलिए। और मुझे इस बात पर बड़ा गर्व है, आज दुनिया के लोग शिव महापुराण की कथा सुनकर, जितने लोग मोबाइल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक पर सुन रहे हैं, जितने यूट्यूब पर सुन रहे हैं और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, इन सभी श्रोताओं पर मुझे गर्व है इस चीज का कि आपने दूसरे को नहीं बदला, आपने अपने आप को बदला है। एक लोटा पानी आप स्वयं लेकर मंदिर जा रहे हो, आप स्वयं बेलपत्र चढ़ा रहे हो, आप स्वयं पशुपतिनाथ का व्रत कर रहे हो, आप स्वयं सोमवार की अष्टमी कर रहे हो, आप स्वयं प्रदोष का व्रत कर रहे हो, आप स्वयं शंकर जी को एक चावल का दाना चढ़ा रहे हो, आप स्वयं शंकर भगवान पर एक फूल चढ़ा रहे हो। आपने दूसरे को बदलना नहीं है, आपने खुद को बदला। और आप खुद को बदले, इसलिए धीरे धीरे देखते देखते पूरा परिवार बदल गया, फिर रिश्तेदार बदल गए, फिर मोहल्ला बदल गया। अब पूरे मोहल्ले में जो शंकर जी का मंदिर होगा उसमें तुमने चालू करा था, अब तुम्हें भी लाइन लगाकर पूजन करना पड़ रही होगी, क्योंकि तुमने बदला है। ये सीहोर वाले महाराज ने नहीं बदला, सीहोर वाले महाराज की सामर्थ्यता नहीं किसी को बदलने की, बदलाव तुम लेकर आए। कोई कहे सीहोर वाला महाराज कुबेरेश्वर बदला, फिर रिश्ते बदल दिए। अब थोड़े दिन किसी से फोन पे बात नहीं हो रही, किसी से बातचीत बंद हो गई। अब ऐसा लग रहा है वही करा रही थी, अब तो अच्छी हमारी तबीयत भी अच्छी हो गई। अब 2 4 8 15 दिन, 1 2 महीना, 4 महीना, 6 महीने अच्छे रहे, फिर मालूम पड़े तकलीफ आ गई, फिर किसी ने कह दिया। किसी क्या गया, क्या हुआ, वो तुम्हारा जो सहेली है ना और वो दोस्त है ना तुम्हारा, बहुत वही सब कुछ कर रहा है। अब बचा कुछ दोस्त बचे थे, सहेली बची थी, तो पहले क्या बदला, घर, फिर क्या बदला, लिबास, फिर क्या बदला, रिश्तेदार। अब क्या बदल रहे हो, एक दोस्त छोड़ा, एक सहेली छोड़ी, दूसरी बना ली। पर शिव महापुराण की कथा कर रही है, कुछ बदल के देख लो और कुछ बदलने के लिए ना बचे तो अपने पुराने घर में रहकर अपने आप को बदल कर देख लेना, सब बदला हुआ नजर आ जाएगा। हम खुद को नहीं बदल पा रहे हैं, बाकी के हमने सब कुछ बदल दिया। हमने सब कुछ बदल कर देख लिया। अब एक बार खुद को तो बदलो, अपने आप के स्वभाव को बदलो। बहू कह रही है मैं सास को बदल दूंगी, सास कहती है मैं बहू को बदल दूंगी। अपने आप को तो बदलो, तुम दूसरे को मत बदलो। ना घर बदलने की जरूरत पड़ेगी, ना लिबास बदलने की जरूरत पड़ेगी, ना रिश्तेदार, ना दोस्त बदलने की जरूरत पड़ेगी। खुद का नेचर बदल कर देखिए, खुद का स्वभाव बदल कर देखिए, खुद को बदल कर देखिए, आपको सब बदला हुआ नजर आने लगेगा। हम सबको बदलना चाहते हैं, अपने आप को नहीं। और अपने आप को बदलने का समय आता है तो कहते मैं तो जैसी हूं वैसी रहूंगी। बदलना तुमको पड़ेगा, सास कहती है। बहू तुझे बदलना पड़ेगा, बहू कहती है तो मैं भी जैसी रहती थी वैसी रहूंगी। डोकरी बदले तो बदल, नहीं तो अपन तो ये मायके चले। अब दोनों नहीं बदल रही, अब ये दोनों तो नहीं बदल रही, पर वो भेरू बेचारा मंदिर का घंटा, इधर से मम्मी चिल्लाए घंटा बजा के चल जाए, इधर से पत्नी चिल्लाए वो भी बजा दे, बीच में लटक रहा बेचारा। और घंटा भी इतना भारी होता है कि हवा में भी हिलता ही नहीं है, तो वो भेरू बेचारा न हिल सकता है, बस लटका हुआ है। तुम्हारी मर्जी पड़े जब आके बजा के चले जाओ। माँ का पक्ष ले तो पत्नी के, तुम तो अपनी माता के गुलाम बने हुए हो। और अगर ये पत्नी का पक्ष ले तो माँ कहती है तू तो जोरी का गुलाम बना हुआ है। बेचारा बीच में लटका हुआ है। बीच में किसके लिए बोले, क्या बोले? शिव पुराण कहती है क्या किसको रोइए चादर तान के, सो याग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती। अब बदल रहे, कौन बदलेगा? महाराज अगर शिव भक्ति है, महाराज शिव स्मरण है, तो उसमें भाव कहा गया। आप स्वयं को बदलिए। और मुझे इस बात पर बड़ा गर्व है, आज दुनिया के लोग शिव महापुराण की कथा सुनकर, जितने लोग मोबाइल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक पर सुन रहे हैं, जितने यूट्यूब पर सुन रहे हैं और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, इन सभी श्रोताओं पर मुझे गर्व है इस चीज का
कि आपने दूसरे को नहीं बदला, आपने अपने आप को बदला है। एक लोटा पानी आप स्वयं लेकर मंदिर जा रहे हो, आप स्वयं बेलपत्र चढ़ा रहे हो, आप स्वयं पशुपतिनाथ का व्रत कर रहे हो, आप स्वयं सोमवार की अष्टमी कर रहे हो, आप स्वयं प्रदोष का व्रत कर रहे हो, आप स्वयं दाना चढ़ा रहे हो, आप स्वयं शंकर भगवान पर एक फूल चढ़ा रहे हो। आपने दूसरे को बदला नहीं है, आपने खुद को बदला। और आप खुद को बदले, इसलिए धीरे धीरे देखते देखते पूरा परिवार बदल गया, फिर रिश्तेदार बदल गए, फिर मोहल्ला बदल गया। अब पूरे मोहल्ले में जो शंकर जी का मंदिर होगा उसमें तुमने चालू करा था, अब तुम्हें भी लाइन लगाकर पूजन करना पड़ रही होगी, क्योंकि तुमने बदला है। ये सीहोर वाले महाराज ने नहीं बदला। सीहोर वाले महाराज की सामर्थ्यता नहीं किसी को बदलने की, बदलाव तुम लेकर आए। कोई कहे सीहोर वाला महाराज कुबेरेश्वर धाम बना रहा, सीहोर वाले महाराज की दम नहीं है दादा, वो तो की घर की छत नहीं बना पाया। कौन बना? कभी आप आए सीहोर में तो हमारे घर की छत देखेंगे ऊपर वाली, तो वो सीमेंट में से भी पानी टपकता, 2 जगह से पोपड़ा नीचे टपक, पानी बैठ गया छत में तो वो नीचे टपक गया, सीमेंट का वो प्लास्टर। जिसकी खुद की सामर्थ्यता नहीं घर बनाने की, वो क्या धाम बनेगा? ये तो कुबेरेश्वर धाम आप सबने बनाया है, आप सबने। एक एक ईंट, एक एक रुपया, एक एक रेत का कण कण, या जितने कंकर पड़े हैं ये सब आप ही के शंकर हैं, आपने संजो कर लगाया है तो बना है। सामर्थ्यता नहीं किसी की। आज हम कहें कि ये गुप्ता परिवार कथा करा रहा है इछावर से आकर, या भवानी मंडी से आकर ये मंगल परिवार कथा करा रहा है, या ऑस्ट्रेलिया का वो शर्मा परिवार कथा करा, नहीं नहीं नहीं, ये तो प्रभु कृपा हुई है इन पर। और सबसे ज्यादा कृपा तो आप लोगों पर हुई है जितने श्रोता कथा सुन रहे हैं, और वो भी मकर संक्रांति के पर्व पर। कई लोगों को नहीं मालूम होगा कि ये भगवान शनि महाराज के घर में आग लग गई थी, भगवान पिता ने आग लगा दी थी अपने बेटे के घर में, और फिर बेटे ने दूसरा घर का निर्माण करा था। एक घर था कुंभ, फिर इस कुंभ घर में आग लगी थी, तब दूसरा घर बना था मकर, फिर मकर घर में भगवान सूर्य नारायण आए, उनका आदर हुआ, तब जाकर ये मकर संक्रांति हुई। कोई ऐसी हो गई क्या मकर संक्रांति? मकर संक्रांति का मतलब क्या है? क्यों कहते हैं कि ये 13-14 चीजें आप लोग बांटते हो ना, तुमसे छोटी उम्र वाले को बांटोगे? सास के बहू को देगी समान? सास बहू को देती है क्या समान? नहीं। बहू किसको देती है? सास को। बहू किसको देती है? जेठानी को। बहू समान किसको देती है? ननन को। बहू समान किसको देती है? कोई मोहल्ले में कोई बड़ी उम्र की कोई बहुएं हो, बड़ी उम्र के जो लोग हों, सौभाग्यवती नारी हो, उसको ये 13-14 चीजें दी जाती है। जो भी आप बांटते हो, टीकी का पत्ता हो, सिंदूर की डिब्बी हो, मेहंदी हो, कोण हो, जो भी आप बांट रहे हो, लाली भी बांट देते कई कई, तो उनका क्या है? तो ये जो चीज आप लोग बांटते हो, ये किसको देते हो आप लोग? किसको प्रदान करते हो? छोटे को नहीं, घर से बड़े को, जो आपके अवस्था से बड़े हैं, जो आपसे बड़े हैं, आप उनको दे दें। क्यों देते हैं बड़ों को? यहां आदर का भाव दिखाया गया, यहां आदर दिखाया गया कि यहां कुंभ में शनि महाराज अपने घर में रह रहे थे, सूर्य नारायण भगवान का आगमन हुआ, आज बेटे से मिलने का भाव जागृत हुआ और कुंभ में प्रवेश कर गए। जैसे ही घर में प्रवेश करे, अब घर में प्रवेश करे तो आदर का भाव होना चाहिए था महाराज, आदर का भाव प्रकट होना चाहिए। अभी कथा में कहा था, कोई घर का बड़ा आए, बुजुर्ग आए, आदरणीय आए, सम्माननीय आए, आपके पास में कितनी भी दौलत हो, कितनी भी संपदा हो, कितना भी धन हो, कितना भी वैभव हो, आप कितनी भी अच्छी कंपनी में जॉब कर रहे हो, आप कितनी भी अच्छी जगह पर पोस्ट पर बैठे हुए हो, आप कितनी भी अच्छी नौकरी कर रहे हो, चाहे आपके पास में बड़े से बड़ा पद क्यों ना हो, पर आपके भीतर बड़ों के पीछे सम्मान भाव उत्पन्न होना चाहिए। सम्मान का भाव, एक आदर का भाव। आज सम्मान का भाव प्रकट करिए, आदर का भाव प्रकट करिए। महाराज पतंग उड़े आकाश माने डोर थारा,
आत्मा। ओ बाबा मारी पतंग ऊंची राखना। बाबा मेरी पतंग ये ऊंची राखिएगा। मेरे शब्द बड़ा सुंदर भाव है हमारे दीनानाथ